पुरुषाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। इको प्रॉपर है, इको जितना था उतना ही है ना, थोड़ा बढ़ा के। 16वें श्लोक से पाठ करेंगे। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्तज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते। लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। अन्तःतु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान् देवयजौ यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः। परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। ममाव्ययमनुत्तमम्। मामेव ये प्रपद्यन्ते
मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान ने 14वें श्लोक से एक बड़ी स्पष्ट जीवन की गूढ़तम बात कही। जीवन के एक क्रम को हमारे सामने रखा है कि प्रारंभ से देखें कि हम लोगों के जीवन पर सबसे पहली जो एक कड़ी है वो है परिस्थिति। इस परिस्थिति पर जो प्रभाव डालने वाला कारक है वो है कर्म। मतलब ऐसी संगति देखें कि जैसे कर्म है वैसी परिस्थिति। इस समीकरण को कभी कोई तोड़ नहीं सकता। जैसा व्यक्ति का कर्म है जीवन में वैसी ही परिस्थिति का आगमन होता है। हो सकता है देर हो सकता हो अंधेर हो, यह हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि परिस्थिति और कर्म का कोई संबंध ना होवे। तो परिस्थिति पर प्रभाव डालने वाली जो चीज है वो है कर्म। फिर से दिमाग चिंतन करे, मनन करे तो कर्म को प्रभावित करने वाली चीज क्या है? कैसे कर्म व्यक्ति करता है? ऋषियों ने उत्तर दिया कि जैसा हमारा ज्ञान है, जैसी हमारी समझ है, व्यक्ति वही कर्म करता है। मतलब इसको बोलते हैं बौद्धिक समझ कैसी है जीवन के प्रति। ये समझ का लेना देना पढ़ाई लिखाई से कतई नहीं, क्वालिफिकेशन से एकदम नहीं है। जीवन के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, कर्म के प्रति हमारी समझ क्या है, इसी को सरल भाषा में बोलते हैं जैसी समझ, जैसा ज्ञान, वैसा व्यक्ति का कर्म। अच्छा, और आगे चलें। ये व्यक्ति की ऐसी ही समझ क्यों बनी? यही ही समझ क्यों बनी? वह समझ क्यों नहीं बनी? क्या उत्तर देंगे? हाँ, एक ही परिवार में सब एक साथ रह रहे हैं। देखो, एक ही आश्रम में सब रह रहे हैं। आपकी समझ अलग है, मेरी समझ अलग है, वॉचमैन की समझ अलग होगी, कर्मचारी की समझ अलग होगी, सबकी समझ अलग अलग है। इस अलग अलग समझ का हेतु क्या है? कर्म तो पहले निकल गया ना। ओहो, इसका मतलब मनन नहीं कर पाए। कर्म पे ही तो प्रभाव डालने वाला कौन है? समझ। जैसी समझ वैसा कर्म। लेकिन प्रश्न है ये ऐसी समझ क्यों है? बनता है ऐसी ही समझ क्यों है इसकी? हाँ, उत्तर मिलता है संस्कार। जैसे इसके संस्कार वैसी इसकी समझ। अब संस्कार तो न जाने कितने जन्मों के होंगे। बना ना ये एक ग्राफ देखो आप। फिर से मैं इसको दोहराता हूं। जीवन का उत्तरदायी परिस्थिति, परिस्थिति का उत्तरदायी कर्म, कर्म का उत्तरदायी तत्व समझ, समझ का उत्तरदायित्व हाँ जैसे संस्कार वैसे हाँ समझ।
देखो आप खूब मनन लगा के देखो, खूब विश्लेषण कर लें, ये संस्कार न जाने कितने जन्मों से उसके पास रह गए। विभिन्न विभिन्न मत हो सकते हैं, क्योंकि ये संस्कार अलग अलग है। ये कब फूटेंगे ये नहीं कह सकते, ये क्या कह सकते हैं, ये प्रकृति के गर्भ में, लेकिन वो संस्कार कभी न कभी फूटते जरूर हैं, ये पक्की बात है। गौतम बुद्धा के संस्कार बचपन में नहीं फूटे, बड़े होने पर फूटे, गृहस्थ होने के बाद फूटे। कुछ कुछ ऋषियों के जन्म से ही वो संस्कार फूट पड़े। अभी कब फूटे ये पता नहीं, लेकिन ये एक बात पक्की है, इस व्यक्ति की जो समझ है, जिसको आप कहते हैं मानसिक परिपक्वता, उसका लेना देना उसके संस्कारों का फल है। और आखिरी प्रश्न, इस संस्कार का उत्तरदायी तत्व कौन? जो मैं कह रहा था ना, संस्कार को उभारने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो है त्रिगुण। देखो, इसलिए गर्भ में कौन है? त्रिगुण। इसलिए भगवान ने बोला त्रिभिर गुणई मयई भावई ए भी सर्वम इदम जगत। ये देखो, ये पंक्ति इसीलिए बोली, व्यक्ति के जो गर्भ में सूक्ष्मतम अंतरतम में जो छिपी हुई चीज है वो है त्रिगुण। इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि मामे वये प्रपद्यन्ते माया में। माया मतलब स्त्री नहीं, संपत्ति नहीं, ना ना। मायाम का अर्थ हुआ वही त्रिगुणों को पार कर पाता है जो मेरे पास मेरी शरण में है। तो गर्भ में कौन है? त्रिगुण। अच्छा, इसीलिए बोला गया इदम सर्वम जगम मोहितम। इस त्रिगुण ने पूरे जगत को क्या करके रखा है? मोहित करके रखा है। मोहित करके मतलब समझते हैं इसको, कैसे समझूं? सच दिखते हुए भी व्यक्ति को सच नहीं दिखता, उसके ऊपर एक क्या बन गया पता है? आवरण। क्या दिक्कत है? क्या इसमें कोई दिक्कत है? जो चीज जैसा है उसको वैसा न जानना, यही मोह है। मोह मतलब प्यार नहीं महाराज, मोह मतलब प्रेम नहीं। महाराज जी इसकी परिभाषा ऐसे दे देते, मोह वैचित्य, चित्त की विपरीत दशा का नाम मोह है। विपरीत दशा मतलब क्या हुआ? जो चीज जैसा है उसको वैसा न जानना, ये मोह है। पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है, सर्प सर्प है, दीवाल दीवाल है, जड़ जड़ है, चेतन चेतन है। ये विभाग स्पष्ट होना। इसीलिए कभी कभी ये भाव बाधक बन जाता है विश्लेषण करने में। विचार करने में जो भाव है वो बाधक बन जाता है, और वही जो विचारक भाव जो बाधा उत्पन्न कर रहा है, कहीं न कहीं ये जाके मोह को उत्पन्न कर देता है। तो इसलिए मोहितम ना भी जानाति, ये जो मोहित व्यक्ति है ये मुझको नहीं जान सकता, जैसा मैं हूं वैसा तो ये कतई नहीं जान सकता। तो कहते हैं इस त्रिगुणों से प्रभाव से हटकर कोई कोई है जो भगवान के शरणागत है, वो जानता है। देखो, अच्छा इनमें भी थोड़ी इनकी बात और बता देता हूं। इनमें जो त्रिगुणों में जो सत्व गुण है वो मंगलकारी है, ऐसा शब्द स्वामी जी बोलते थे। जो सत्व गुण है वो मंगलकारी है।
अब तो बहुत समय कम है, वरना मैं आपको यह भी स्पष्ट करता मंगल मतलब क्यों है। मंगल मतलब होता है मगी गतौ। जब बोलते हैं कि इनका जीवन का मंगल हो, तो वह जो आज की जो स्थिति है उससे जो प्रगति है वह शुभकारी है, उसको बोलते थे मगी गतो। मंगल शब्द ऐसे बना। खैर, सत्व गुण मंगलकारी है, और अगर सत्व गुण का शासन बना रहे, हाँ, तो महाराज रजोगुण भी मंगलकारी है, और रजोगुण भी नहीं, तमोगुण भी मंगलकारी है। लेकिन शर्त एक होनी चाहिए, शर्त एक होनी चाहिए, शासन सत्व गुण का होना चाहिए। इसी को मैं दूसरी भाषा में कह रहा था, ड्राइविंग सीट पर कौन बैठना चाहिए? सत्वगुणी। दोनों पीछे बैठे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके बिना जीवन चलता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। रजोगुण भी मंगलकारी है, तमोगुण भी मंगलकारी है, यदि जीवन का शासन करने वाला गुण सत्वगुण है तो बोले महाराज ये कहां से कह दिया कि रजोगुण मंगलकारी है और तमोगुण मंगलकारी है? देखो, एक बात तो स्पष्ट है, जितनी भी रचना है, रचना वो बिना रजोगुण के नहीं हो सकती। ये जिसने इसकी रचना की आश्रम की, वो रजोगुण का कार्य है। रचना का कार्य बिना रजोगुण के नहीं हो सकता। लेकिन रचना का उद्देश्य यदि आश्रम होवे, मदद होवे, सहायता होवे, तो वह जो रजोगुण भी है वो भी कैसा हो गया? उस सत्व गुण को बढ़ाने वाला हो गया। तो रचना भी नहीं हो सकती यदि रजोगुण ना होवे। अच्छा, और देख लो आप, यदि तमोगुण ना होवे तो व्यक्ति के जीवन में विश्राम नहीं आ सकता। इतनी महत्व है, देख लो। तमोगुण यदि नहीं है, व्यक्ति के जीवन में विश्राम नहीं आ सकता, और आपसे क्या कहें, एक चमक भी नहीं दिखती। आपको भी पता है, जब अच्छी तरीके से नींद हो जावे, स्वस्थ हो जावे, तो व्यक्ति की आंखें चमक जाती हैं। यही नहीं, उस नींद के बाद व्यक्ति का साधन भजन में और भी मन लगता है। मन करता है कि थोड़ा और बैठा जाए, थोड़ा साधन किया जाए, थोड़ा भजन किया जाए, थोड़ा एकांत में रहा जाए, थोड़ा पढ़ा जाए, 2 पन्ने पढ़ा जाए। किस गुण के बाद? नींद के बाद। तो यह जो तमोगुण भी हुआ, ये भी कैसा हुआ? मंगलकारी हो गया। यह जो रजोगुण था, ये भी क्या हो गया? मंगलकारी हो गया। देखो, बस शर्त ये होनी चाहिए कि जो शासन करने वाला तत्व होना चाहिए, हाँ, वो सत्वगुण होना चाहिए। स्पष्ट हो गया? अच्छा, लेकिन यदि सत्वानुग्रहित यदि रज और तम नहीं है, सत्व के शासन में रज और तम नहीं रहते हैं, तो जिसके जीवन में सत्वगुण ज्यादा नहीं है, शासन करने वाला यदि सत्वगुण नहीं है, ऐसे व्यक्ति का जीवन रजोगुणी हो जाता है। आजकल की भाषा में कहें तो वर्कोहोलिक हो जाता है। ये नई जनरेशन को ज्यादा अच्छे से शब्द समझ में आता है। वर्कोहोलिक। वर्कोहोलिक का अर्थ है, जब तक हम कुछ करें नहीं तब तक हम बेचैन हैं। इसको बोलते हैं वर्कोहोलिक। मतलब कुछ ना करें तो बेचैन है, अकेले मिल जाए तो भी अपने आप को एंजॉय नहीं कर सकते, परिस्थिति मिल भी जाए तो भी व्यक्ति कुछ चाहिए। ये समझ जाना व्यक्ति के अंदर रजोगुण महाराज जम के छाया हुआ है, और इसके ऊपर जो शासन है, और शासन सत्वगुण का तो नहीं है।
तो यदि सत्वगुण से अनुग्रहित नहीं है तो व्यक्ति के अंदर आपसे क्या कहें, फिर तो दिन भर बेचैनी है, उठा पटक है और उसके मन में यही चलता है, हाँ कुछ करने को मिलना चाहिए। अच्छा और दिखा दें, यदि सत्वानुग्रहित तमोगुण नहीं है, सत्वानुग्रहित तमोगुण नहीं है तो वह व्यक्ति नींद के बाद में भी भारीपन का एहसास कराता है। भारीपन का एहसास मतलब भाई दो तरह की नींद है। एक सोने के उठने के बाद व्यक्ति अपने आप को कैसा महसूस करता है, फ्रेश करता है, और फ्रेश ही नहीं करता, उसके मन में आता है कि और साधन भजन क्या करूं मैं करूं। और एक नींद कैसी है, उठने के बाद निराशा छाती है और भारीपन लगता है, तब समझ जाना इसकी यह जो नींद है ये सत्व के शासन में नहीं रही। देखो स्पष्ट हो गया। तो सत्व के शासन में न रही तो वर्कोहोलिक बन गया, और अगर तमोगुण के शासन में नहीं रही तो महाराज विश्राम तो दूर, भारीपन और लगता है। अब ऐसे व्यक्ति को जिसमें ये रजोगुण हावी होवे, और आपको उसका एक लक्षण दे दूं, उस व्यक्ति में चिंतन नाम की चीज नहीं होती, चिंतन करने में असमर्थ चित्त है। कभी स्वामी जी का ऐसा वाक्य याद आता है, चिंतन से ग्रस्त व्यक्ति चिंतन करने में असमर्थ है, ऐसा वाक्य बोलते थे। जो चिंता से ग्रस्त है ऐसा चित्त चिंतन करने में असमर्थ होगा, वो विचार नहीं कर सकता, खुद का कोई विचार नहीं कर सकता। विचार करने का मतलब है विश्लेषण की शक्ति पर उसके एनालिटिकल एक जो दिमाग होना चाहिए वो उसके पास नहीं होगा। क्यों? रजोगुण हावी है, तमोगुण हावी है। इसलिए भगवान बोलते हैं मोहितम नाभिजानाति, ये पकड़ना इसके जो गर्भ में है। अगर भगवान को इतनी नफरत क्यों है इस बात से, मोहितम नाभिजानाति। अच्छा भाई क्या करें? भगवान ने बोला इसीलिए मैं कहता हूं अर्जुन, नित्य सत्वस्थो भव। ये भगवान को भी मर्यादा पता है कि जीवन में सत्व होगा तो रज भी होगा और तम भी होगा, लेकिन तब भी भगवान क्या उपदेश देते हैं, नित्य सत्वस्थो भव। अर्जुन, जीवन में जो शासन करने वाला फैक्टर होना चाहिए, जीवन को गवर्न करने वाली जो चीज होनी चाहिए, हाँ वो सत्वगुणी होनी चाहिए। क्या करें? नित्य सत्व में स्थित हो जाओ। भगवान नित्य सत्व में स्थित होने का उपाय बता दीजिए। नित्य सत्व में स्थित, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। यदि व्यक्ति का आहार शुद्ध होगा तो फिर सत्व तो अपने आप शुद्ध होगा। कल इतने दिनों में आपको दिखा रहा हूं, व्यक्ति के आहार पर उसके गुणों को बहुत ज्यादा इनका समीकरण देखा जा सकता है। जैसा आहार, हाँ वैसा त्रिगुण। उल्टा भी दिखा देता हूं। बहुत ज्यादा भूखा रहना, जिसको हम आहार मतलब यही समझते हैं, वो व्यक्ति महा चिड़चिड़ा होता है महाराज। ये भी दिखने में आता है, खूब चिड़चिड़े लोग हो जाएंगे। क्यों? आहार ऐसा है। कोई घास पूत से और सब्जी से कोई सोचे कि सत्वगुण बढ़ा ले तो जानवर आपसे अच्छा है, फिर तो वो घास ही खाता है। फिर तो बोले गंगा जल से बढ़ जाए, मछली बहुत अच्छी है, गंगा जल में ही रहती, यही कबीर ने बोला। कबीर ने बोला जल बिच मीन पियासी, और धोबिया मरता है कहां पर? वो घाट पर। कैसे मर गया? मरत पियासा।
प्यास से मर गया। कहाँ रहता था? पानी के बीच में रहता था। आहार का सिर्फ एक अर्थ है भोजन करना। आहार का अर्थ है पांचों इंद्रियों के विषयों को बाहर से अंदर की ओर ग्रहण करना। जैसा आहार होगा व्यक्ति का वैसा विहार होगा। इसलिए भगवान ने बोला आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही। ये उपनिषद का सूत्र है। हो गया, इतनी चीजें लग गई आपकी। और संत लोग इसके लिए बोलते हैं ऐसा करो, अपने आसपास के वातावरण को सुधार लो, तो उस पर भी तुम्हारा चित्त का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बोले क्या सुधार लें? बोले अब ऐसा करो, जहां जहां कली का निवास है कम से कम वहां तो मत जाओ। भागवत की भाषा में इसको ऐसा जोड़ दें, जहां जहां कली का निवास है वहां वहां मत जाओ। कहां कहां निवास है? कहां कहां भाई? तो पहला कहा गया जुआ, फिर कहा गया कसाई। कसाई मतलब जहां पर मांस काटा जाता है। इस मांस की दुकान में मत जाओ, जुए की दुकान पे ऐसे लोगों के साथ मत रहो। हाँ, स्वर्ण कहा गया है। हमारे स्वामी जी बोलते थे स्वर्ण का मतलब ये स्वर्ण नहीं है, स्वर्ण का अर्थ है रजोगुण। अध्यात्म में जो स्वर्ण है उसको क्या माना गया? रजोगुण माना गया। तो रजोगुण में निवास है, इसलिए परीक्षित बहुत ज्यादा आवेश में आ गया था। तो बोले सोने का मुकुट पहना था, उसके बाद में भी सोने का मुकुट पहना है। सोने का अर्थ है जहां चमक धमक ऐश्वर्य रजोगुण प्रधान व्यक्ति है। इसलिए साधु लोग स्वर्ण से दूर रहते हैं, रजोगुण से दूर रहते हैं। हो गया। तो कुल मिला के कहा गया ऐसी जगह मत जाओ, ऐसी जगह बात मत करो जहां सुनने से तुम्हारा रजोगुण क्या हो जाए? बढ़ जाए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। स्पष्ट हो गया? इससे क्या होगा? इससे साधक में रजोगुण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सत्व गुण में क्या होगी? वृद्धि होगी। स्पष्ट हो गया मेरे ख्याल से इतनी चीजें। अच्छा भाई, और आगे चलते हैं। भगवान ने कहा ये तो ठीक है, अब मैं तुमको एक उपाय बता देता हूं। माया मेताम तरंति ते। सत्व गुण को बढ़ाओ, पहली बात। दूसरी, सुकृतिना माम भजन्ते। हर तरीके से अपने आप को पैक करो। जिसके जीवन में दुष्कर्म है वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, जिसके जीवन में दुष्कर्म है वो मुझे प्राप्त क्या, मेरे पास तक नहीं पहुंचता। सुकृतिना माम प्रपद्यन्ते। कौन कौन है वो सुकृतिना? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, ये चारों सुकृतिना है। इन चारों के जीवन में एक चीज तो सामान्य कॉमन है, चारों ही मुझसे जुड़े हुए हैं। कामना होवे तो मुझसे बोलता है ना? और अगर कुछ विपदा परेशानी आ गया तो भी मुझसे ही बोलता है। और ज्ञान भी चाहिए तो किससे बोलता है? मुझसे ही बोलता है। मुझसे ही बोलो। आपका अड़भंगा बड़ा दृष्टांत है। स्वामी जी बोलते थे कुछ साधु ऐसे भी होते हैं जो पॉलिश्ड नहीं होते लेकिन बात अच्छी कहते हैं। अड़भंगी उनको बोलते थे। बात तो गलत कह रहे हैं, कहने का तरीका गलत, बात सही है लेकिन जो कहना चाह रहे हैं। एक साधु ने उनको एक दृष्टांत दिया कि एक महाराज स्त्री है, वो अपने पति से स्वर्ण और कपड़े न मांगकर पड़ोसी से मांगती है। ठीक है? तो अब उसका जो आश्रय तत्व कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा? ऐसे ही भक्त के साथ होना चाहिए, जिज्ञासु के साथ होना चाहिए, अर्थार्थी के साथ होना चाहिए। तुमको जो मांगना हो अपने मालिक से मांगो।
स्पष्ट हो गया? जो मांगना हो अपने मालिक से मांगो। हम लोग भी ऐसे ही कुछ सोचते हैं, मांगना है तो ये तो गुरु है, ये तो ईश्वर है, तीसरा कोई नहीं महाराज। क्या नहीं दे सकते वो? लोगों की सिद्धियां भी दे सकते हैं महाराज, क्या देने की शक्ति उनमें नहीं है? चाहे जाए तो एक वही, एक भरोसो एक बल, कहीं एक पर अपने आप को क्या कर दें, समायोजित कर दें। मान लो किसी एक भक्त ने एक प्रश्न पूछा, महाराज तो फिर आपको अगर आप सब पूरा कर सकते हैं तो लोग आपके पास क्यों नहीं आते? तो भगवान ने कहा उसका उत्तर यह है, देखो क्या बोलते हैं यहां से, क्या है अर्जुन, इतनी सारी कामैस्तैस्तै ऋतज्ञानाः, यह जो व्यक्ति की समझ है उसका अपहरण कर लेती है कौन? कामना। अब व्यक्ति को बड़ी जल्दबाजी होती है किस बात की? मेरी जो कामना हो जाए वो पूरी हो जाए। मेरे साथ एक बात अर्जुन है, मैं कोई भी काम इतनी जल्दी नहीं करता। भगवान कृष्ण तो सदैव ही देर से करते हैं, कोई भी चीज होती है वो देर से ही लेते हैं। वो कहीं भी आए गए हों, इतनी जल्दी वो आते नहीं। तो अर्जुन लोगों को बहुत जल्दबाजी है, तो जल्दबाजी के लिए उन्होंने क्या किया, देवताओं की भक्ति चालू कर दी। ये देखो स्पष्ट हो गया ये प्रकरण यहां से, ये लिंक जुड़ रहे ना सब एक जैसा कैसा, ये दिमाग में क्रम बन जावे तो समझ लो आपका चिंतन पूर्ण है। क्यों चले गए देवता के पास में? कामैस्तैस्तै ऋतज्ञानाः, इनकी इतनी सारी कामनाएं हैं तो आप ही के पास चले आते, हमारे पास आते तो फिर थोड़ा समय लगता। और देखो ये लोग उस देवता का जो नियम है, जो उपवास है, वो सब करते हैं। तम तम नियमम आस्थाय, अरे वाह, 9 दिन का उपवास, 5 दिन का उपवास, सुबह करना, शाम करना, कपड़े पहनना, ऐसे कपड़े पहनना, वैसे कपड़े पहनना, महाराज सब पालन करते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये खाना, ये पीना, वैसा रंग, फलाना, हो तम तम नियम आस्थाय। अच्छा एक देखो कितने प्रश्न हैं। अर्जुन पूछता है तो फिर उन्हीं वो देवता उसी देवता के पास क्यों गया? बोले प्रकृत्या नियता स्वया। देखो जैसा जिसका स्वभाव वो वैसे ही देवता के पास गया। देखो स्पष्ट हो गया। तो कल मैंने आपको परसों ये बात समझाई, देवता अनेक होते हैं, ईश्वर एक होता है, समझना। देवता मानो की मंत्री हैं और ईश्वर मानो की प्रधानमंत्री है। तो जो देवता में भी शक्ति आई है वो किसने दी है? वो ईश्वर ने दी है। अच्छा देवता कौन है? ये जीव हैं। कल मैंने उस दिन कहानी सुनाई नहुष की आपको। नहुष सर्प बन गया तो बहुत अच्छे आराधना शक्ति कुछ हुई तो भगवान ने उनको क्या बना दिया? देवता। कितने देवता हैं? 33 देवता हैं। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्वनी कुमार, ये 33 लोग हैं जो सृष्टि का संचालन करते हैं। अब लोगों ने शॉर्टकट ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया? कि अब इनके पास जाते हैं और इनसे अपना काम करा लेते हैं। तो बोले ईश्वर में और देवता में क्या अंतर है? ईश्वर एक है, देवता अनेक हैं। देवता च्युत होते हैं, ईश्वर च्युत नहीं होता। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, सुना होगा आपने, ये ईश्वर के लिए श्लोक कहा गया। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशः श्रियः, जो समग्र ऐश्वर्य है जिसके पास, उसको क्या बोलते हैं? ईश्वर। ध्यान रखें। अच्छा कल भी मैं ये बात कह रहा था,
वह ईश्वर देवता बन जाता है जिस दिन हमने ये समझ लिया कि मेरा ये काम नहीं कर सकता, इसके लिए किसी अन्य की शरण में क्या होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो वो ईश्वर क्या बन गया, देवता, क्योंकि आपकी पूर्ण निष्ठा उसमें प्राप्त नहीं है। स्पष्ट हो गया। इसमें बहुत सारे प्रश्नों संभवतः ये सुनने से आपके कुछ संतुष्टि आपको मिल जावे। हो गया ये चीजें। यो यो याम याम तनुम भक्तः, मिल रहा है ये श्लोक नंबर 21वां। यो यो, जिसकी जिसकी जैसी जैसी भक्ति है, श्रद्धा, मैं ही उनकी उस भक्ति को क्या करता हूं, पूरा करता हूं। श्रद्धया अर्चितु इक्षति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम, उसकी उस देवता में जो श्रद्धा है, और उस श्रद्धा को बना के रखने वाला कौन है, मैं। देखो श्रद्धा कैसे बनी कि उन हनुमान जी के पास गए तो बोले ये वाले हनुमान जी से काम नहीं हुआ, और यहाँ चले गए तो हनुमान जी से हमारा काम हो गया, तो अगली बार हम कहाँ जाएंगे, फिर उस हनुमान जी के पास। ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा क्या होती गई, उन चीज़ों के प्रति। भगवान बोलते हैं ये हनुमान होवे चाहे वो हनुमान होवे, तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम ताम एव अहम विदधामि। देवता न विदधामि, अहम विदधामि। मैं ही उनकी श्रद्धा को पूरा करता हूं, और श्रद्धा को पूरा ही नहीं करता, उनको जो फल की भी अपेक्षा है, वो फल भी कौन देता है, वो मैं ही देता हूं। अब बताओ अर्जुन, क्या रह गया, मिल गया श्लोक ये 21वां। लभते, 22वें श्लोक पे, लभते च ततः कामान, बन गया। लभते च ततः कामान, वो वैसी वैसी कामनाओं को क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं। कैसी कैसी, मय्येव, लेकिन ध्यान रखना, कोई ये मांगे कि मुझे मैं कभी मरूं नहीं, बोले ये नहीं कर। मय्येव विहितान, जो विहित है वही मैं पूरा करता हूं। तुम बोलो कि वो मर जाए, तुम बोलो कि अमृत प्राप्त हो जाए, ये मैं नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, जो विहित है वो क्या कर दूंगा, मैं पूरी कर दूंगा। किसकी, देवता की पूजा करने से। ठीक है, तो हमारे यहाँ इसीलिए वेदों में देवता की उपासना भी आई है, लेकिन याद रखना चाहिए देवता की उपासना को पूरी करने वाला है कौन, आपका इष्ट। अच्छा भाई, यहां तक कि क्या कहें, महाराज जी अखंडानंद जी तो इस बात को भी कहते थे कि भैया जो जिसका इष्ट होता है, जो जिसकी पूजा करता है, वो उनका ऐसा कहना था कि वह उसके भाव भंगिमा, चेहरे की आकृति, संस्कारों को देखकर ये भी बता सकते हैं कि किसका जप करता है। उसके इष्ट के संपूर्ण गुण उस भक्त में क्या करने लगते हैं, प्रवेश करने लगते हैं। क्या निष्ठा थी उनकी। उसके शरीर की भाव भंगिमा, उसका व्यक्तित्व वैसा ही बन जाता है जिस इष्ट, जिस देवता को वो क्या करता है, चाहता था। हमारे स्वामी जी ऐसे बोलते थे, ये जो यमराज और काला खोपड़ी और इनको करने वाले, देखो आप उनकी जो चेहरे की आकृति है और उनका जो पहनावा है, आप देखना, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस देवता के उपासक हैं। शिव का होगा तो अवघड़ दानी जैसा बना रहता है, कृष्ण का जैसा होता है तो साठ सजीला बहुत बढ़िया से ठाट बाट से रहता है महाराज। शनि का उपासक होगा तो अलग दृष्टि से रहेगा। जैसा जिसका उपासक वो वैसा ही रहता है। देखो, अच्छा, तो अब बोले इनमें कमी क्या है, बोले वो बताता हूं तुमको। देखो क्या कहते हैं,
बड़ी सुंदर चीजें, बड़ा अच्छा ये श्लोक लगता है। क्या बोलते हैं देखो, अंतवत्तु फलम तेषाम, मिला, अंतवत्तु फलम तेषान तद्भवत्य अल्पमेधसाम। भगवान को बुरा तो है, ये कौन लोग जाते हैं? अल्पमेधसाम। अल्प मतलब बुद्धि तो है लेकिन कम है थोड़ी। अल्पमेधसाम, ये जो लोग जाते हैं देवताओं के पास, इनको फल कैसा मिलता है? फल अंतवत्तु फलम, थोड़े ही समय बाद वह फल क्या हो गया? समाप्त हो गया। देखो भाई, ये देवता की यही चीज यदि इष्ट भगवान देते तो वो सदैव रहता है। सिद्धियों के साथ यही होता है जनरली। उस देवता की पूजा की, जब तक पूजा की तब तक तो वह सिद्धि प्राप्त रहेगी। जैसे ही आपने वह पूजा, वह प्रक्रम छोड़ा तो वह सिद्धि वहां से क्या हो गई? गई। अंतवत्तु। लेकिन इष्ट की सिद्धि, ओ हो, इष्ट की सिद्धि तो कुछ करो चाहे कुछ ना करो, इष्ट तो रहता ही रहता है। स्पष्ट हो गया? तो देखो, देवता तो खुद ही हालांकि स्वयं ही संसारी हैं, क्या कहा जाए, खुद ही संसारी हो तो खुद ही थोड़े ही देर में क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। लेकिन भगवान ने एक बहुत प्यारी बात कही, भाई जो जिसको प्यार करता है वो उसके पास जाए। कितना अच्छा सिद्धांत है। जो जिसको प्यार करता है वो उसके पास जाए। बोले मतलब, देवान देवयजौ यान्ति। ओहो, क्या बोलते हैं? मरने के बाद तुमने जीवन भर देवता की उपासना की है तो अब तुम शनि के पास जाओ महाराज, तुम मंगल के पास जाओ, तुम बुध के पास जाओ, क्योंकि जीवन भर जो तुमने उपासना की है वो किसकी की है? देवान देव यजः। यजः मतलब उपासना, यजन करना, पूजन करना, उपासना करना। देवान देव यजौ यान्ति। देवता के उपासक मरने के बाद देवता को प्राप्त होते हैं। अच्छा, भगवान आप बोला मद्भक्ता, हा, मेरे भक्त, यान्ति मामपि, मेरे वाले मेरे पास आते हैं। वाह, देखो कितनी सुंदर बात। मेरे वाले भगत जो मेरी पूजा करते थे, मेरी उपासना करते थे, मेरा ही ध्यान करते थे, ऐसे लोग मरने के बाद मेरे पास आते हैं। देवता की उपासना करने वाले लोग, हाँ, देवता के पास जाते हैं। स्पष्ट हो गया यहाँ? तो मानो कि एक छोटा सा चैप्टर भगवान ने जो देवता का था वो क्या किया? समाप्त किया। एक बात और सुनो हम, भगवान एक चीज से बड़ा नाराज हैं। देखो जी, ये अल्पमेधसाम शब्द बोला उनको, अब इन्हीं की बातें करते हैं थोड़ा। देखो क्या बोलते हैं 24वें श्लोक से। बोले मेरे बारे में अर्जुन उपसंहार करते हैं, मेरे बारे में कुछ लोगों को महाराज गलत फहमी है, कुछ मेरे बारे में अज्ञान है। अर्जुन ने कहा महाराज, गलत फहमी अलग होती है और अज्ञान अलग होता है। क्या अंतर है गलत फहमी में और अज्ञान में? भाई सुषुप्ति में हम कुछ नहीं जानते, वो क्या है? अज्ञान। गलत फहमी क्या हुई? जानते तो हैं लेकिन गलत जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? गलत फहमी। तो अज्ञान अलग है और गलत फहमी अलग चीज है। भगवान बोलते हैं कुछ लोगों को मेरे बारे में अज्ञान तो छोड़ो, गलत फहमी है वो दूर कर लें। बहुत नाराज हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर। क्या बोलते हैं? बड़ी प्रसादी दी। पहला बोलते हैं ये कौन लोग हैं? वाह, अबुद्धयः। ये शब्द यहां से देखिएगा, क्या शब्द बोला महाराज? इनके बुद्धि नाम की तो चीज नहीं है। माम अबुद्धयः,
इनके बुद्धि नहीं है, ये लोग कैसे हैं? निर्बुद्धि लोग हैं। वाह, क्या है भगवान इनसे क्यों आप नाराज हैं? बोले देखो, इनके साथ एक चीज है, जैसा ये अपने बारे में सोचते हैं वैसा ही ये मेरे बारे में भी सोचते हैं। इनकी गलतफहमी देखो क्या है, बहुत सावधानी से देखना। जैसा ये अपने बारे में सोचते हैं वैसा ही किसके बारे में सोचते हैं? मेरे बारे में भी। बोले महाराज अपने बारे में क्या गलत सोचते हैं? बोले अपना तो जन्म और मरण लेने वाले हैं। ठीक है, अपना तो खुद, ये कौन लोग हैं? अबुद्धया। अपना तो जन्म और मरण लेने वाले हैं। मुझको भी ये क्या कहते हैं? भगवान का भी जन्म होता है और भगवान का भी मरण होता है। ले महाराज ऐसा कहाँ कहा? बोले देखो श्लोक देखिए क्या है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, देखो ये है आपन्न मतलब प्राप्त होना। पहले तो अव्यक्त था, अब सामने आ गया, फिर कुछ भी हो गया। फिर देखो देह कैसा है? अच्छा, देह कैसा है? पहले कैसा था? अव्यक्त नहीं था ना, अब कैसा हो गया? व्यक्त। और फिर व्यक्त से किस में चला गया? अव्यक्त। मर जाएंगे तो फिर क्या हो गया? हुआ ना? यही नहीं, अच्छा जगत देखो कैसा है। जब महाप्रलय में सृष्टि लीन हो गई थी तो जगत कैसा हो गया था? हाँ, क्या हो गया? अव्यक्त। भगवान का शब्द क्या है? अव्यक्त। अच्छा, अव्यक्त हो गया था, अब कैसा हो गया? व्यक्त हो गया। और फिर से क्या हो जाएगा? फिर से क्या हो गया? हम इसमें टीका टिप्पणी क्या करें? जलमग्न में कहने से यह भाव जरूर है कि जल तो है ना, जलमग्न हो गया, इसका मतलब कौन? जल तो है, तो अव्यक्त की स्थिति तो आई नहीं। और अगर जल है तो फिर अग्नि भी है, वायु भी होगी, फिर तो आकाश भी होगा। वेदांत कैसा है? लय का अर्थ है आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, कुछ भी नहीं है लय, वरना पंचमहाभूत तो रह ही गए। फिर स्पष्ट हो गया? तो अभी सृष्टि कैसी है? व्यक्त। कहां से आई? अव्यक्त से। अब फिर क्या हो जाएगी? व्यक्त। फिर कैसी हो गई? अव्यक्त। फिर अव्यक्त से क्या हो गई? व्यक्त। जीव का लक्षण क्या है? पहले अव्यक्त, फिर क्या हो गया? व्यक्त, फिर क्या हो गया? जीव और सृष्टि में दोनों में ही ये लक्षण पाए जाते हैं कि अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त। किसके लक्षण हो गए ये? किसके लक्षण हो गए? जीव के। और ये लोग क्या करते हैं महाराज? हमको भी यही धर्म मानते हैं। क्या कहते हैं? भगवान भी व्यक्त होते हैं, भगवान भी अव्यक्त होते हैं। ये भगवान बोलते हैं इसका मतलब इस व्यक्ति ने मुझको ठीक से क्या किया? नहीं समझा। ये उनकी कंप्लेन है, इस व्यक्ति ने मुझको ठीक से नहीं समझा। जो और प्रातःकाल वाले सुनने हैं उनके लिए बोलता हूं, इसी बात को आपने केनोपनिषद में पढ़ा कि वह जो ब्रह्म है वह व्यक्त से भी अलग है और वह अव्यक्त से भी अलग है। कहो जी, क्या श्लोक है? विदिताद अथो अविदिताद अथि इति शुश्रुम धीराणाम
केनोपनिषद में एक मंत्र है ना, विदिताद अथो अविदिताद अधि। वह विदित से भी अलग है और वह अविदित से भी अलग है। विदित मतलब व्यक्त, अविदित मतलब अव्यक्त। ना तो वो व्यक्त है ना तो वो अव्यक्त है। कौन? ब्रह्म। लेकिन ये कुछ कौन है पता है? अबुद्धया। इसके ऊपर भगवान बहुत नाराज हैं। इनको बोले मेरे बारे में कुछ ज्ञान है नहीं, जब मन चाहा व्यक्त बोल देते हैं, जब मन चाहा अव्यक्त बोल दे देते हैं। तो किसी ने पूछा भगवान तो आप हैं कैसे? परम भावम अजानन्तः, मिल रहा है श्लोक, परम भावम अजानन्तः। ये लोग मेरे पराभाव को नहीं जानते। क्या है आपका पराभाव? मम अव्यय अनुत्तमाम, मिल रहा है ये, मैं तो अव्यय हूं। देखो ये है भगवान का असली स्वरूप, इसलिए नाराज हैं। लोग मुझे जानते नहीं हैं। और कैसे ये अबुद्धया लोग कभी मेरे को व्यक्त बोल देते हैं, कभी बोल देते हैं अव्यक्त, अपने जैसा ही सब मानते हैं। भगवान आप इनको समझा दीजिए। बोले ये नहीं समझेंगे, ये नहीं समझेंगे। क्यों? मूढ़ अभिजानाति, इनकी समझ में नहीं। अरे भगवान क्यों नहीं समझ में आएगा? इनको घेर रखा है किसने? जहां से मैंने आज प्रवचन की शुरुआत की, योग माया समावृतः। इनको महाराज, योग मतलब माया मतलब त्रिगुण, इनको त्रिगुणों ने ऐसा घेर के रखा है कि इनको जो तत्व ज्ञान है वो समझ में ही नहीं आता। वाह! इनको तत्व ज्ञान समझने क्या कहा जाए, परिस्थिति ही नहीं प्राप्त होती, मेधा ही नहीं प्राप्त होती, अंतःकरण ही प्राप्त नहीं होता कि इनको कोई क्या करे, तत्व ज्ञान दे दे। योग माया समावृतः मूढ़ोयम न अभिजानाति। ये मूढ़ व्यक्ति हैं, न अभिजानाति। क्यों नहीं जानते? क्योंकि योग माया समावृतः। इनको योग माया मतलब ये त्रिगुणों के योग ने, माया योग मतलब जुड़ना, किससे? माया। माया मतलब त्रिगुण। त्रिगुणों के कारण इनको कुछ समझ में नहीं आता। भगवान ऐसे के प्रति बहुत नाराज हैं। ये लोग मुझे कभी नहीं, भविष्य क्या बोलते हैं, भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। ये लोग तो कभी मुझको नहीं समझ सकते। आगे संभवतः कल इसको समाप्त कर दें, संभवतः कल यह अध्याय समाप्त हो जाए। आपको गुरु दक्षिणा जो देनी है वो इसके ऊपर डिटेल आ जाएगा। आपको लगता है कि गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, आश्रम का सहयोग करना चाहिए जिससे इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, तो डिटेल्ड आपके इसी फेसबुक पर पेज पर आ जाएगा। आपको लगता है तो आप जरूर दीजिए, स्वागत है आपका। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवाद।